आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक प्रोफेशनल लेवल वेज बर्गर पैटी रेसिपी। ये 100% वेज, फ्रीज़र फ्रेंडली और हाई मार्जिन प्रोडक्ट है जो क्लाउड किचन और कैफ़े दोनों के लिए परफेक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है और मैं आज आपको हूबहू वैसा ही टेक्सचर ला के दिखाऊंगी जो आपको मार्केट के फ्रोज़न पैटीज से मिलती है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए और कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस पैटी का पूरा फ्रोज़न प्रोसेस और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपकी पैटीज लंबे समय तक फ्रीज़र में सेफ रहेंगी। और जब आपने बर्गर बनाना है, पैटी को फ्रीज़र से निकालिए, फ्राई कीजिए और यूज़ कीजिए। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मैं वीडियो के एंड में एक प्रीमियम चीज़ बर्गर भी लगा के दिखाऊंगी पूरी कॉस्टिंग के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेज बर्गर पैटी का बेस। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 150 ग्राम गाजर, 100 ग्राम बीन्स और 200 ग्राम हरे मटर। फ्रोज़न मटर हैं ये। इन सब सब्जियों का हम स्टीम करेंगे। इसको कवर कर लेंगे और 10-15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। गैस को हम मीडियम कर देंगे। तो सब्जियों को स्टीम में रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। ये नरम भी हो गई हैं और क्रंच भी बरकरार है। बस इसी स्टेज में हम सब्जियों को निकाल लेंगे। एक साफ से कपड़े में सब्जियों को बिल्कुल स्प्रेड करके ठंडा होने देंगे। आपने अक्सर देखा होगा बर्गर के लिए ज़्यादातर तेल में सौटे की जाती हैं सब्जियां, फिर हम आलू में मिलाते हैं। लेकिन ये स्टीम वाला प्रोसेस एकदम परफेक्ट बर्गर पैटी बना के तैयार करेगा। बिल्कुल सिंगल लेयर में फैलाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। जब हम सब्जियों को तेल में सौटे करते हैं तो वो तेल और पानी दोनों को सोख कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों का ही मॉइस्चर बर्गर पैटी के मिक्सचर में चला जाता है। ये जो नमी होती है ये आलू की बाइंडिंग को कमज़ोर करती है। तलते समय पैटी के टूटने का डर होता है। स्टीम करने से सब्जियां पूरी तरह से ऑयल फ्री होती हैं। भाप देने के बाद आप सब्जियों को आसानी से सुखा सकते हैं और मॉइस्चर एकदम मिनिमम हो जाएगा। उसके साथ आपकी पैटी एकदम ड्राई, फर्म और फ्रीजिंग के लिए तैयार होएगी और तलते समय एकदम कुरकुरी बनेगी, वो सुपर क्रिस्पी। सब्जी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका और मॉइस्चर निकालेंगे। हल्का हल्का दबाएंगे, जो भी मॉइस्चर है ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। ये वाला प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है करना एक परफेक्ट वेज बर्गर पैटी बनाने के लिए। अब मैंने ले लिए हैं बॉइल्ड 500 ग्राम स्टार्ची पुराने वाले आलू। हाई स्टार्च वाले आलू लीजिएगा, क्योंकि नए आलू मॉइस्चर ज़्यादा रिलीज़ करते हैं और मिक्सचर को गीला बनाते हैं। पुराने वाले आलू ही प्रेफर कीजिए जब भी आपने पैटी बनानी है। मैंने आलू मैश कर लिए हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें वेजिटेबल्स। तो सब्जियों को मैक्सिमम मॉइस्चर निकाल के ही आलू के साथ मिक्स करें, क्योंकि यही स्टेप डिसाइड करता है कि पैटी क्रिस्प रहेगी या फिर ऑयल सोक करेगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम पनीर। पनीर को या मैश कर लीजिएगा हाथों से या ग्रेट कर लीजिएगा। तो पनीर दो काम करेगा, एक तो पैटी को रिच फ्लेवर देगा और दूसरा ये आलू के साथ इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, एक परफेक्ट बाइंडिंग एजेंट बन के तैयार होएगा और पैटी को बनाएगा सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी, और फ्रोज़न पैटी को टूटने से भी बचाएगा। सबसे पहले डालेंगे नमक। 1.5 टीस्पून नमक डालूंगी मैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन दरदरी कुटी हुई। ग्राइंड की हुई पेस्ट मत डालिएगा, वो नमी ले आएगी मिक्सचर में। आपने दरदरा कूटना है या फाइनली चॉप करके डालिए। 4 टेबलस्पून तकरीबन 50 ग्राम हम डालेंगे मैदा। 2 टेबलस्पून अप्रॉक्स 20 ग्राम हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून अप्रॉक्स 20 ग्राम हम डालेंगे थिक पोहा। हमने ड्राई पोहा को ही ग्राइंड कर लिया है, तो प्रेफरेबली आप थिक पोहा ही डालिएगा, बारीक वाला मत डालिएगा, वो नाजुक होते हैं, इतना बाइंडिंग कर नहीं पाएंगे।
अब हम इन सब को मिक्स करेंगे। आलू बॉईल करते समय हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आलू ओवर बॉईल ना हो। तो ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और बाइंडिंग भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसकी बना लेंगे पैटीज। अब हम एक पैटी के लिए लेंगे तकरीबन 100 ग्राम का मिक्सचर। थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेंगे और यहाँ रख देंगे पैटी। अब एक रिंग का साइज़ लेंगे और पैटी के ऊपर ऐसे रख देंगे। ये 3.5 इंच का रिंग है और 100 ग्राम पैटी के लिए परफेक्ट है। ये पैटी को फिक्स शेप देगा। तो ये हमारी पैटी बन के तैयार हो गई है। अब सारे मिक्सचर की पैटीज बना लेते हैं। तो इस मिक्सचर से हमारी टोटल 10 पैटीज बन चुकी हैं। अगर आपने अभी फ्राई करना है तो आप कोटिंग करके डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। मैं आपको फ्रीजिंग प्रोसेस भी बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए मैं इनको इस स्टेज में फ्रीज करूंगी। ऐसे ही खुली ट्रे में ही फ्रीज कर देंगे और पूरी टाइट होने देंगे टिक्कीज को। जब ये टाइट हो जाएंगी तब हम कोटिंग लगाएंगे। पूरी तरह पैटीज सेट हो जाएंगी। अब 3-4 घंटे हो गए थे टिक्कियों को फ्रीज़र में रखे हुए, ये बिल्कुल सेट हो गई हैं। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है टिक्की, टाइट हो गई है बिल्कुल। अब जैसे हम फ्रीज़र से पैटियों को निकालते हैं तो पैटीज़ नीचे चिपकी रहती हैं, तो आप उसको उखाड़ने की कोशिश मत कीजिए। इसको 5 मिनट के लिए ट्रे को बाहर रखिए। इसका नीचे का जो बेस है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और पैटीज़ आराम से निकलेंगी, हल्का हल्का पलटा या चाकू से। इस प्रोसेस को हम फ्लैश फ्रीज बोलते हैं। तो अब कर लेते हैं कोटिंग। सबसे पहले हम स्लरी तैयार करेंगे। 4 टेबलस्पून डालेंगे मैदा, 1 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर, लगभग ½ कप पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि लम्स ना पड़े। एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पोरिंग कंसिस्टेंसी में बैटर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड करने जा रहे हैं, वो है कोटिंग का। हम डबल कोटिंग करेंगे। ये मैंने ले लिए हैं पैनको के ब्रेड क्रम्स। प्रोफेशनली पैनको के ब्रेड क्रम्स ही यूज़ किए जाते हैं। पहले हम पैटी को डिप करेंगे स्लरी में, ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हम इस स्टेज में भी पैटी को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सुपर क्रिस्पी चाहिए तो हम डबल कोटिंग करेंगे। मतलब एक बार हमने जब ब्रेड क्रम्स का प्रोसेस कर दिया, हम फिर से स्लरी में डालेंगे इसको, फिर से ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। इतनी क्रिस्पी पैटी बन के तैयार होएगी ना ये वाले प्रोसेस से। प्रोफेशनली ये वाला प्रोसेस किया जाता है। देखिए कितनी हैवी पैटी लग रही है। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब लगे हैं बस ऐसे थोड़ा टिक्की हिला के हम झाड़ लेंगे और ट्रे में रखते जाएंगे सारे पैटीज। अब डबल कोटिंग के बाद हम फिर से 1 घंटे के लिए फ्लैश फ्रीज करेंगे। अब इस प्रोसेस से पैटी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। आप चाहे जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में पैटीज को 1 से 2 महीने के लिए चाहे स्टोर कर लें। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब 1 घंटा फ्लैश फ्रीज करने के बाद पैटीज मैंने निकाल ली हैं। अब ये स्टोरेज के लिए बिल्कुल रेडी है। अब एक एक करके हम पैटीज को जिप लॉक बैग के अंदर डालेंगे। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, अलग अलग ही डालेंगे ताकि चिपके ना। और अगर हमने एक और लेयर बनानी है तो बीच में बटर पेपर लगाएंगे, फिर ऊपर और पैटीज रख देंगे। अब जिप लॉक बैग को मैं बंद कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि इसमें से हम हवा सक करेंगे। एक स्ट्रॉ ले लिया मैंने, अंदर स्ट्रॉ डाल दीजिए।
अब तुरंत स्ट्रॉ निकाल के बंद कर देंगे। सारी हवा निकल चुकी है। अब बिल्कुल भी हमारी पैटीज़ में हवा नहीं जाएगी फ्रीज़र में। हम इनको 1 से 2 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब ये 6 पैटीज़ तो मैं स्टोर कर दूंगी। जो बाकी की पैटीज़ हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी और उसमें से बनाएंगे एक हम प्रीमियम बर्गर। फ्लैश फ्रीज़ के बाद पैटी हमारी रेडी है। अब हम करेंगे इसको डीप फ्राई, क्योंकि एक चीज़ बर्गर बनाएंगे हम इसके बाद। पैन को हम तेज़ गरम करेंगे। ऑयल और बटर का मिक्सचर लगाएंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल लगभग और 1 टीस्पून बटर। डीप फ्राई करने से पहले हम पैटी को बटर में सीयर करेंगे। पैन बिल्कुल तेज़ गरम में रखेंगे। दोनों तरफ से हम पैटी को हल्का हल्का सेकेंगे, मतलब हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगी पैटी तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम डीप फ्राई करेंगे। ऐसे करने से आपको एक प्रोफेशनल पैटी का यूनिक फ्लेवर मिलेगा। ये प्रोफेशनल किचन्स में ये वाला मेथड अपनाया जाता है। इसको हम सीयर मेथड बोलते हैं। पलटा लेंगे पैटी को दूसरी तरफ। ये देखिए हल्का हल्का क्रस्ट आ गया है ब्राउन कलर का। इतना ही हमें क्रस्ट चाहिए। तो ये देखिए सीयर प्रोसेस हो गया है। सारी टिक्की में हल्का हल्का क्रस्ट आ गया है। अब बाकी का हम डीप फ्राई में पूरा करेंगे। पैटी बिल्कुल पूरी तरह से कुक नहीं हुई है, बस हमने क्रस्ट लाया है। अब हम पैटी को करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है। इसको हम 170 डिग्री तक गर्म करेंगे। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस स्टेज में हम पैटी को डाल सकते हैं, क्योंकि पैटी को भी 2-3 मिनट गर्म तेल में चाहिए अंदर से बिल्कुल गर्म रहने के लिए। एक वुडन स्पून डालूंगी मैं। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स हो रहे हैं ऊपर। बस इतना ही हमें तेल गर्म चाहिए पैटी के लिए। बिल्कुल परफेक्ट है ये। अगर ज़्यादा बबल्स उभर के आ जाते हैं ऊपर तो तेल ज़्यादा गर्म था, तो उस स्टेज में हम पैटी नहीं डालेंगे। पलटाते जाएंगे। इस प्रोसेस को 3 से 4 मिनट लगेंगे, तभी पैटी अच्छी तरह से बाहर से क्रिस्प और अंदर से गर्म हो जाएगी। जैसे ही हमारी पैटी रेडी होगी है फ्राई के बाद, इसके ऊपर हम तुरंत चीज़ स्लाइस रखेंगे, क्योंकि हमने बनाना है चीज़ बर्गर। हल्का हल्का जब मेल्ट हो जाएगा चीज़, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है बर्गर में। क्योंकि मैं प्रीमियम बर्गर बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मैं बनाऊँगी क्यूकम्बर पिकल। ये मैं बिल्कुल इंस्टेंट मेथड के साथ बनाऊँगी। पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। एक मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कुकुम्बर पिकल की, उसको आप स्टोर करके बहुत दिन के लिए रख सकते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर वो रखा हो तो फिर आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है फिर से। ये भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंस्टेंट मेथड बता रही हूँ मैं। उसमें मैंने प्रॉपर तड़का वगैरह लगाया था। बहुत ही टेस्टी बनता है वो वाला अचार भी। बिल्कुल पतले स्लाइसेस कर रही हूँ, क्योंकि जितने पतले स्लाइसेस होंगे उतना ही अचार जल्दी बनेगा और बर्गर में भी ज़्यादा मुंह में नहीं आएंगे मोटे मोटे स्लाइसेस। अब इसकी कटिंग होगी। अब हम एक ब्राइन तैयार करेंगे, मतलब कुकुम्बर का एक मिक्सचर तैयार करेंगे जिससे हम पिकल बनाएंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 कप विनेगर, वाइट विनेगर है, 1/2 कप पानी, 2 टेबलस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा डाल लेंगे मिक्स हर्ब्स या चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है बिल्कुल। अब विस्क करेंगे जब तक चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती। अगर आपको और भी जल्दी मेथड करना है तो आप हल्का सा गर्म करेंगे पानी को, ताकि चीनी घुल जाए। आपने बॉईल नहीं करना पानी, और जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तभी आपने खीरे के स्लाइसेस ऐड करने हैं, नहीं तो खीरे के स्लाइसेस नरम हो जाएंगे, क्रंच नहीं रहेगा उसमें। अगर आप मेरी कुकुम्बर पिकल वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सारा का सारा प्रोसेस बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब खीरे के स्लाइसेस ऐड कर देंगे। कुकुम्बर पिकल 2-3 घंटे में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, लेकिन अब हमने जल्दी बनाना है वीडियो में, तो मैं इसको 10 मिनट में रखूँगी। 10 मिनट में भी फ्लेवर आ जाएगा खीरे में। अब हम शुरू करते हैं प्रीमियम बर्गर बनाना। उससे पहले हम बर्गर बन्स को टोस्ट करेंगे। दो से 3 टेबलस्पून डालेंगे मेयोनी। बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे मस्टर्ड सॉस। 1 टेबलस्पून डालेंगे टोमेटो सॉस।
मिक्स कर देंगे। पैटी को भी हम एक बार पैन में गरम कर लेंगे। तो और चीज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट हो जाए इसलिए हम ऊपर से कवर कर देंगे और हमने गैस बिल्कुल लो की हुई है ताकि धीरे धीरे ये वाला प्रोसेस हो। सबसे पहले डालेंगे क्लासिक बर्गर सॉस, फिर रखेंगे लेटस, टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे, रख देंगे हमारी वेज बर्गर पैटी विद चीज़, थोड़े से अनियन के स्लाइसेस रखेंगे ऊपर, कुकुम्बर पिकल रख देंगे। अब रख देंगे ऊपर वाला बन। वेज बर्गर पैटी बनाने के लिए जो हमने आलू लिए हैं आधा किलो, उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 15 रुपये। पनीर जो हमने 100 ग्राम लिया है वो पड़ गया हमें 36 रुपये का। गाजर, हरे मटर, फ्रेंच बीन्स, ये जो हमने लिए थे सब्जियां, ये सारी मिला के हमें पड़ गई 40 रुपये की। और जो बाइंडिंग एजेंट्स हमने लिए हैं पोहा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, पैनको ब्रेड क्रम्स, ये सारे मिला के हमें पड़ गए लगभग 60 रुपये के। और कुछ स्पाइसेस वगैरह हमने जैसे डाले हैं, जैसे नमक, काली मिर्च, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, अदरक, लहसुन, मिर्च, ये हमें सारे मिला के पड़ गए 15 रुपये के। और जो फ्राइंग के लिए ऑयल लिया है हमने, उसकी हम कॉस्टिंग 20 रुपये लगा सकते हैं, और गैस जो लगी है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 10 रुपये। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आ गई 200 रुपीज़। तो हमारी बनी थी 10 पैटीज़, तो इसके हिसाब से हमारी एक वेज बर्गर पैटी पड़ गई हमें तकरीबन 20 रुपीज़ की। अब इसमें जो हमने बर्गर बन लिया है वो पड़ गया हमें 10 रुपये का। वेज बर्गर पैटी जो ली है वो है हमारी 20 रुपीज़ की। चीज़ स्लाइस 10 रुपये। लेटस, टमाटो, प्याज, इंस्टेंट कुकुम्बर पिकल, ये सारे मिला के पड़ गए हमें 5 रुपये के। और जो हमने क्लासिक बर्गर सॉस बनाई थी वो पड़ गई हमें 5 रुपये की। और टोस्टिंग के लिए जो हमने बटर ऑयल यूज़ किया है, सीजनिंग जैसे नमक, काली मिर्च, हर्ब, सब मिला के हमें पड़ गया 3 रुपये का। तो ये बर्गर हमें पड़ गया 53 रुपीज़ का। तो अगर हम पैकिंग वगैरह भी इंक्लूड करें जिसमें सॉस, सैशे, नैपकिन्स वगैरह भी जाते हैं, तो हम 7 रुपये और लगा सकते हैं। मतलब ये बर्गर हमें पड़ गया 60 रुपीज़ का। तो ये प्रीमियम बर्गर बड़े आराम से आप 120 to 140 रुपीज़ तक आप सेल कर सकते हो ऑफलाइन। और अगर आपने ऑनलाइन में सेल करना है तो कमीशंस, डिस्काउंट, सारा कुछ कंसिडर करके रेट रखिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो वेज बर्गर पैटी हमने बनाई है ये हाईली प्रोफेशनल बनी है। और जब आप एक बाइट लोगे बर्गर का तो पहली बाइट में ही आपको मज़ा आने वाला है। तो सोचिए जब आप कस्टमर के पास देंगे तो उनको कितना मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कैसे हमने सारे घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ एक प्रोफेशनल वेज बर्गर पैटी बना के तैयार कर दी, और उसके साथ हमने किया तैयार प्रीमियम चीज़ बर्गर। लेकिन कहानी यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गोरमे, लोडेड और प्रीमियम कैफ़े स्टाइल बर्गर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उनकी भी रेसिपी जल्द से जल्द लेके आऊँगी। लेकिन उतनी देर तक आप ये वाली वेज बर्गर पैटी बना के तैयार करें, क्योंकि इसी के साथ सारी वेरिएशंस आने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये वेज बर्गर पैटी ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।